दोस्तों, दुनिया की राजनीति एक बड़े बदलाव के द्वार से गुजर रही है। दोस्ती और दुश्मनी के मायने बदल रहे हैं, पर ऐसे वक्त में भी एक रिश्ता है जो हर तूफान में, हर इम्तिहान में चट्टान की तरह अडिग खड़ा है। भारत और रूस की दोस्ती। ये कोई मामूली रिश्ता नहीं, बल्कि स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और हाल ही में जो कुछ हुआ है, उसने इस दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इतना कि अमेरिका, फ्रांस और चीन तक की नींद उड़ गई है। जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सैंक्शंस की बौछार कर दी, तो लगा रूस टूट जाएगा, लेकिन वो भूल गए कि रूस के पास एक मजबूत दोस्त है, भारत। मई 2025 में भारत ने रूस से रोजाना 19,600 बैरल कच्चा तेल खरीदा, जो पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। आज भारत का 38% से ज्यादा तेल रूस से आता है और रूस भारत का टॉप सप्लायर बन चुका है। ये वही रूस है जिसकी तेल हिस्सेदारी कभी 1% से भी कम थी, पर आज इराक, सऊदी, यूएई, अमेरिका सब पीछे। और ये हुआ भारत की आजाद और फायदे वाली विदेश नीति के कारण, जो दुनिया के दबाव में नहीं बल्कि देश के हित में फैसले लेती है। तुर्की, जो पाकिस्तान का खुला समर्थक रहा है और कश्मीर पर भारत विरोधी बातें करता है, उसने रूस से चालाकी करने की कोशिश की। गैस हब बनाने की पुतिन की योजना में तुर्की ने ज्यादा कंट्रोल मांग लिया। बस फिर क्या था, रूस ने इस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया। अब तुर्की का ड्रीम प्रोजेक्ट ठप और उसकी चालबाजी फेल। रूस ने एक बात साफ कर दी, जो भारत का दुश्मन है वो रूस का भी नहीं हो सकता। अब आती है सबसे बड़ी और विस्फोटक कहानी, Su-57 का सुपर ऑनफर। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने भारत को 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 के लिए ऐसा ऑनफर दिया है जो आज तक किसी देश को नहीं मिला। 100% सोर्स कोड, प्रोडक्शन लाइसेंस और मेक इन इंडिया की पूरी छूट। यानी भारत Su-57 को भारत में बना सकता है, अपने हथियार लगा सकता है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, इजरायली टेक हो या कुछ और, रूस को कोई आपत्ति नहीं। ये वही चीज है जो फ्रांस ने राफेल डील में देने से मना कर दी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, चीन की परछाई। कुछ जानकारों के मुताबिक Su-57 के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम्स चीन से आते हैं। और यहीं से बड़ा सवाल उठता है, क्या हम अपने सबसे खतरनाक फाइटर में चीन के पार्ट्स लगाकर रिस्क ले सकते हैं? क्या युद्ध के वक्त चीन साइबर हैकिंग करके हमें ही निशाना बना सकता है? भारत एक मुश्किल चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ रूस का भरोसा और टेक्नोलॉजी का खजाना, दूसरी तरफ चीन की खुफिया चालें। फिर रूस ने चला आखिरी इक्का, R-37M मिसाइल। R-37M दुनिया की सबसे तेज एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी स्पीड है मैक 6, यानी करीब 7,400 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेंज है 300 से 400 किलोमीटर तक। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी, मतलब एक बार लॉन्च कर दो, फिर टारगेट को खोजकर ये खुद ही खत्म कर देगी। पाकिस्तान के F-16 और अमराम मिसाइल इसके सामने खिलौने जैसे हैं। और खास बात, रूस चाहता है कि भारत इस मिसाइल को मेक इन इंडिया के तहत खुद बनाए, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। यह वही मिसाइल है जिसने यूक्रेन युद्ध में 213 किलोमीटर दूर से एक फाइटर जेट को गिरा दिया था। तो अब बड़ा सवाल यह है, दोस्तों, क्या भारत को Su-57 डील फाइनल कर देनी चाहिए? क्या हमें रूस की पूरी टेक्नोलॉजी लेकर मेक इन इंडिया को नई रफ्तार देनी चाहिए, या चीन के कंपोनेंट्स वाली चिंता को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।